प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसकी कृपा सदा की है। हम जो है जीवित है उसकी दया और उसकी करुणा की वजह से प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमें जो है परमेश्वर ने अब तक हमें हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से प्रभु हमें अब तक रखा है, अभी तक प्रभु ने हमें रखा है, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, जो है पहला पार्ट है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अननोन टंग्स, खास करके अननोन टंग्स के ऊपर जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके ऊपर मैं जो है ये वीडियो को बना रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना इसका 3 अध्याय 11 नंबर का वचन, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 11 नंबर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो हो लेता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये जो है यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना, जो यीशु मसीह को परिचय करके देता है इस दुनिया में, वो यूहन्ना जो है यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो बहुत सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स लोगों ने, बाइबल से स्कॉलर्स लोगों ने ये सवाल को किया है कि यह जो है आग मतलब जो है वो नरक की आग कहा गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। और ऐसे स्कॉलर्स लोगों को सुनकर हमारे कुछ मसीह प्रचारक जो भाई है, मसीह प्रचारक, वो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो है नरक की आग है। ये वचन को अगर बराबर देखेंगे, नरक की आग नहीं है। बाइबल कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो हो लेता है, मत्ती 3 अध्याय 11 नंबर का वचन, वो तुम्हें जो है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा जो है, ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा ये क्या है कि जो भविष्यवाणी किया था योएल की किताब में 2 अध्याय 28 नंबर के वचन में, जो योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था कि मैं संपूर्ण प्राणी मात्रा पर अपने पवित्र आत्मा की बरसात करूंगा, पवित्र आत्मा की बरसात करूंगा, और जो नवयुवक लोग हैं वो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न दर्शन देखेंगे, उनके ऊपर मैं जो है अपने आत्मा उंडेलूंगा। इस प्रकार वो भविष्यवाणी 2 अध्याय 25 नंबर का वचन में किया था, और वो भविष्यवाणी पूरा होता है। जो भविष्यवाणी वापस यूहन्ना जो है कहता है मत्ती की किताब 3 अध्याय 11 नंबर के वचन में, वही बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है। और उसके बाद जो है यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होने के बाद जो है यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को कहा कि जो है वहाँ ठहरे रहो, वहाँ से हिलो नहीं, जब तक मैं जो है जब तक पवित्र आत्मा मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। तो हम देखते हैं फिर प्रेरितों की किताब इसका जो है 1 अध्याय 8 नंबर का वचन जो है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। तो उसके बाद जो है पवित्र आत्मा जो है, जब यीशु मसीह ऊपर गए, उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा, और जब पेंटिकोस के दिन मतलब 50 दिन के बाद, मतलब यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के 10 दिन बाद जो है पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और सभी लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए और जो है अन्य भाषा बोलने लगे। सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। वहाँ 120 लोग इकट्ठे हो गए थे, 120 लोग इकट्ठे हो गए थे, और सभी लोग जो है अन्य भाषा में बात करने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे। तो बहुत सारी गड़बड़ी, यह कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। ये जो है 120 लोगों के ऊपर जो है 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तो कुछ लोगों का कहना इस प्रकार है कि ये सभी लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पृथ्वी की भाषा सभी लोग जो है, बाइबल ये कहते हैं कि सब लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए और सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे। तो कहने का मतलब यह है, कुछ लोगों का, कुछ प्रचारक का, अभी जो है जो अन्य भाषा के ऊपर जो गड़बड़ी हुई है, वो प्रचारक का कहना इस प्रकार है कि ये जो सभी लोग जो है ये पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। इसके ऊपर भी हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा 3 अध्याय 11 नंबर का वचन, यूहन्ना
मत्ती इसका 3रा अध्याय 11 नंबर का वचन, जैसे पवित्र आत्मा और आग दिया गया है, तो कंफ्यूजन वह है कि उसके बाद का वचन लेकर जो है उस पहले वचन को इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन ठीक है, अगर उस वचन को लिटरल टर्म में लेंगे, ऐसा वचन में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा और आग दिया गया है। अगर प्रभु हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं तो नरक की आग में क्यों झोंकेंगे? नरक की उधर और दिया है, या दिया नहीं है, या नहीं दिया, लेकिन और दिया है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं याद दिलाता हूँ आपको, जैसे भजन संहिता इसका 23 अध्याय 6 नंबर का वचन, निश्चय भलाई और करुणा तेरे पीछे हो लेगी। भलाई और करुणा है, भलाई या करुणा नहीं है, उसमें ऑप्शन नहीं है। तो भलाई और करुणा मतलब भलाई और करुणा दोनों भी तुम्हारे पीछे हो लेगी। भलाई और करुणा दोनों भी तुम्हारे पीछे हो लेगी। भलाई और करुणा दोनों भी तुम्हारे पीछे हो लेगी। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा और आग, ये आग को नरक की आग बोला जाता है, जो सरासर गलत है और सरासर झूठी बात है। पवित्र आत्मा और आग किस आग को दर्शाता है कि जब 120 लोग जो है वहां जमा हुए थे, उनके ऊपर जो पवित्र आत्मा की आग आई, आग की जबान आई, और सभी लोगों ने देखा कि उनके ऊपर जो है पवित्र आत्मा की आग है। सभी लोगों ने देखा उनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग, उन लोगों के ऊपर देखा। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। तो यहाँ जो है ये झूठ बात है, मतलब गलत बात है कि ये नरक की आग कहा गया है। ये नरक की आग नहीं है, बल्कि वो पवित्र आत्मा की आग है। देखो, जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है, पवित्र आत्मा आता है, तो वो जो है वो सामर्थ पाते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम वहाँ ठहरो। और कुछ प्रचारक लोगों का ये भी कहना है कि जो है पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा उसकी ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर तुम में है तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की ज़रूरत क्या है, ऐसे कहा गया है। जैसे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 नंबर का वचन कहता है कि तुम में पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा तुम में, जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर प्रेम उंडेला गया है पवित्र आत्मा के जरिए। अब यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। तो कुछ लोगों का कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उसकी जरूरत क्या है? प्रेज द लॉर्ड। इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि यूहन्ना इसका जो है, यूहन्ना इसका 21 अध्याय, यूहन्ना इसका 20 अध्याय 22 नंबर का वचन, इसमें इस प्रकार लिखा गया है। यूहन्ना इसका 20 अध्याय 22 नंबर का वचन, इसमें यूं लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा फूका। यूहन्ना इसका 20 अध्याय 22 नंबर का वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है कि यूहन्ना कहता है 20 अध्याय 22 नंबर के वचन में कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूका और कहा कि जो है आपको शांति हो। पवित्र आत्मा फूक कर कहा कि आपको शांति हो। तो यीशु मसीह ने अगर इनके ऊपर पवित्र आत्मा फूका है तो इसका मतलब उनके अंदर पवित्र आत्मा है। तो फिर यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा के लिए ठहरने के लिए क्यों कहते हैं? सवाल पैदा होता है। अगर यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा 20 अध्याय 22 नंबर के वचन यूहन्ना की किताब में पवित्र आत्मा फूका, तो यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में उनको ठहरने के लिए क्यों कहा? पवित्र आत्मा जब तक तुम्हारे ऊपर आएगा नहीं तब तक तुम वहां से हिलो नहीं करके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो है पवित्र आत्मा फूका, जो 20 अध्याय यूहन्ना 20 अध्याय 22 नंबर के वचन में पवित्र आत्मा फूका, वो उद्धार का पवित्र आत्मा है। उद्धार का पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल में रोमियो के पत्र में लिखा है कोई भी यीशु प्रभु पवित्र आत्मा की सिवा कह नहीं सकते। मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा के सिवा वो कह नहीं सकता, वो जो उद्धार का पवित्र आत्मा होता है। और जो 20 अध्याय 22 नंबर के वचन में यीशु मसीह ने फूका उद्धार का पवित्र आत्मा है।
और जो है प्रेरितों के काम में जो है 1 अध्याय 8 नंबर के वचन में जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो प्रभावी तौर पर सेवकाई करने के लिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। जैसे यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, त्रेक का चित्र वहाँ जो है उधर हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, वो पानी में डूब गए और ऊपर आए। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उसने उनको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी के ऊपर आए, कबूतर की तौर पर उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और कभी कबूतर की नाई उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। और मत्ती की किताब 3 अध्याय 17 नंबर के वचन में आकाशवाणी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। त्रेक का चित्र है। यहाँ जो पवित्र आत्मा ऊपर यीशु मसीह के ऊपर आता है, जो भविष्यवाणी यशिया ने की थी, भविष्यवाणी 61 अध्याय में 61 अध्याय में यशिया ने भविष्यवाणी की थी, पवित्र आत्मा तुम पर परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, दीनों को शुभ वर्तमान, दीनों को जो है शुभ संदेश सुनाने के लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यीशु मसीह ने सभास्थान में खड़े होकर जो है ये शास्त्र भाग को उन्होंने यीशु मसीह ने पढ़ा, और यीशु मसीह ने कहा उन लोगों को कि यही शास्त्र भाग अभी पूरा हो गया है। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा था। अगर कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और यीशु मसीह खुद बोलते कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, तो कितना जरूरी है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आना जरूरी है, जो पेंटिकुस्त के दिन में दर्शाता है। तो ये झूठी शिक्षा है कि जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत क्या है। ऐसी शिक्षा का हम खंडन करते हैं। हमें जब हमें हमारा उद्धार होता है तो अगर हम प्रभावी तौर पर सेवकाई करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की शक्ति से हम जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेरितों के काम में 1 अध्याय 8 नंबर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, और तुम सामर्थ को पाओगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा अंदर और पवित्र आत्मा ऊपर। उद्धार का पवित्र आत्मा अंदर हृदय में, और पवित्र आत्मा ऊपर, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये टाइपोलॉजी दर्शाता है। टाइपोलॉजी मतलब क्या? टाइप को दर्शाता है। बाइबल के इंटरप्रिटेशन के रूल्स होते हैं, बाइबल के अनुवाद के रूल्स होते हैं। हम कोई भी वचन, किसी भी प्रकार का उठकर वचन को हम बोल नहीं सकते। बाइबल का जो है एक तरीका है, पद्धति है। बाइबल का एलिगोरिकल एक पद्धति है। एलिगोरिकल मतलब कहानी बताकर जो है हम वचन को बता सकते हैं। दूसरा जो है लिटरल टर्म है, लिटरली तौर पर जैसा वचन है वैसा हम बोल सकते हैं। तीसरा जो है ये टाइपोलॉजी है, टाइप्स करके। यह टाइपोलॉजी में बताना चाहता हूँ आपको। टाइपोलॉजी जो है टाइप मतलब जो टाइप होता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ जो है पवित्र आत्मा अंदर और पवित्र आत्मा ऊपर जो है नूह के समय की बात को दर्शाता है। नूह के समय जो है जो बरसात हुई, 40 दिन 40 रात बरसात हुई, वो पानी जो है जमीन के अंदर से आया और पानी ऊपर से आया। ये पवित्र आत्मा ऊपर और पवित्र आत्मा अंदर इस टाइपोलॉजी को दर्शाता है। तो हम जब हमारा उद्धार होता है तो उद्धार का पवित्र आत्मा हम में आता है, और जब पवित्र आत्मा ऊपर आता है उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता है। तो यीशु मसीह ने पहले पवित्र आत्मा 20 अध्याय 22 नंबर के वचन में फूका, और वापस उन लोगों को कहा कि पवित्र आत्मा के लिए ठहरो, वेट फॉर द होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू एंड यू शैल रिसीव पावर। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ खो पाओगे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो कि जो है हमें उद्धार का पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, और हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें जो है मिलता है जब हम पवित्र आत्मा के लिए ठहरते हैं और परमेश्वर को मांगते हैं। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, तो हमको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरे वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। आप जो कुछ सवाल है तो मुझे सवाल कीजिए, सवाल पूछिए, जो है मैं आपको नम्र तौर पर आपको जवाब दूंगा। कोई भी सवाल है इस विषय को लेकर, आपके पास कोई सवाल है तो मैं आपको जवाब दूंगा।
प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। और ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर एक वीडियो आपके पास आएंगे। हमारी सुबह की प्रार्थना होती है, सुबह की प्रार्थना का वीडियो भी आपको जल्दी आपको भेजा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने आप तक सहायता और मदद की। मेरे दुआ के लिए प्रार्थना, हमारी सेवकाई के लिए फेथ ग्लोबल मिनिस्ट्रीज उसके लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।